आइए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। फ्रेंड्स, जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और हमें ज़रूर बताएं कि किससे कितनी रेजोनेट हो रही है। कि जो भी रीडिंग के ये कार्ड्स निकले हैं उसे देखकर मेरा तो मन खुश हो गया। बाकी आप बताइएगा, मतलब जिसकी भी ये रीडिंग निकली है उसकी तो प्रभु ने सही, मतलब उनकी पुकार जो थी, उनकी जो भी विश थी वो प्रभु तक पहुंच गई और उन्होंने सुन ली है ना। उनके तो भाई प्रभु चांदी करवाने वाले। अब आते हैं इस पे। ये तो थी गुड न्यूज़ आप सबके लिए, जिनसे भी रेजोनेट होती है उनके लिए तो और भी ज़्यादा। बाकी चलते हैं आगे। यहाँ सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रहे हैं वो है फायर साइन, उससे कम जो है एयर साइन, उससे भी कम है वाटर साइन और अर्थ साइन, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अब तक जो अगर आप यहाँ दो मैसेज आ रहे हैं कि अगर आप ये अपने घर बनाने का आपका कोई सपना था, है ना, तो वो आपका पूरा होने वाला है। मतलब आप जो भी काम करना चाहते थे, जैसे कि अगर आप किसी काम को लेकर अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, है ना, तो भी आपको, मतलब आपकी जो विश थी किसी भी अपने काम को लेके जो आप चाहते थे करना और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, तो उसमें अब आपको आपकी जो विश फुलफिलमेंट जो आपको मिलने वाली है ना, आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, आपको वैसा ही रिजल्ट मिलने वाला है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। मतलब आप जो चाहेंगे ना, कि तो वो कहते हैं ना, एक इंसान की कल्पना होती है कि हाँ काश ऐसा हो जाए, वो सच होने वाला है ना। कि अब तक जो भी आपने सोचा था ना कि ऐसा हो ऐसा हो, वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है। अब आपको प्रभु जीत दिलाने वाले हैं। पहला ही कार्ड था विक्ट्री का। अगर आप ये किसी अपने प्रोफेशन को लेके देख रहे हैं जिसमें आप अब तक बहुत मेहनत करते आ रहे थे पर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे जैसा आप चाह रहे थे, तो अब आपको वो मिलने वाले हैं, है ना। और अगर आप किसी रिलेशन को देख रहे थे तो वो भी अब आपको
मिलने वाला है। जो भी आप अगर आप ये सोच रहे थे कि किसी से मतलब आपका, अगर मैं ये कहूँ रिलेशनशिप की बात, तो भी जैसा कि यहाँ पर भी कार्ड है, आपकी तरफ कोई ना कोई जो है ना, अगर आप ये काम को लेकर देख रहे हैं तो भी अपॉर्चुनिटी कह दीजिए, या फिर अगर रिलेशन को लेकर देख रहे हैं तब भी, तो कोई ना कोई प्रपोज़ल तो आपकी तरफ आ रहा है। और ये प्रपोज़ल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मैनिफेस्ट होने वाला है। मतलब आपको ये जो प्रपोज़ल आएगा वो मतलब बहुत ही प्योर होगा, है ना, ईमानदार रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा है। मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि प्रभु का भेजा, वो कहते हैं ना कि प्रभु ने ही खुद ने ही ये भेजा है आपकी तरफ। बहुत ही डिवाइनिंग सोल होंगी जो भी आएंगे। ये प्रपोज़ल है तो भी, कोई रिलेशन के लिए आपको प्रपोज़ कर रहा है तो भी बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए, बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रहे हैं। अब ये आप देखिएगा कि आप किस वे में आप रीडिंग को जो उनसे आपने किस वे में आपने प्रार्थना की है कि क्या चाहते थे आप, तो वैसा ही रेजोनेट होगा आपके साथ। अगर आप काम को लेकर देख रहे हैं तो वैसा रेजोनेट होगा, अगर आप किसी रिलेशन के लिए देख रहे हैं तो वैसा आपके साथ रेजोनेट होगा। तो ये आप अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से देखिएगा। न्यू बिगिनिंग, तो कुछ तो नया आपकी लाइफ में होने वाला है। मैंने कहा ना, अगर आप काम को लेकर देख रहे हैं तो आपकी आर्थिक जो हालात थे वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। मतलब आपकी लाइफ जो थी ना अबंडेंट होने वाली है। अब आप वो पाएंगे जो आप अब तक पाना चाहते थे। अगर हम कार्ड की बात करें तो अब तक जो भी आपको, मान लो अगर कोई चीज़ में आप विक्ट्री पाना चाहते थे तो वो आपको अब मिलने वाली है। सेलिब्रेशन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर आप कोई मतलब आप चाह रहे थे कि आप अपना घर बनाना चाह रहे थे तो वो भी बनता हुआ नज़र आ रहा है ना। घर, यहाँ पर कहते हैं ये कार्ड दो मैसेज देता है, घर बनने को और घर बनाने को। अगर आप रिलेशन के बारे में देख रहे हैं तो आपका वो फुलफिलमेंट होने वाला है। और अगर आप चाहते थे कि कोई आप अपना घर बनाए, है ना, तो वो भी आपका सपना पूरा होने वाला है। बस आपको जो है ना पीछे मुड़ मुड़ के पास्ट में नहीं देखना, आगे देखिए। प्रभु रास्ता दिखा रहे हैं आपको, आगे देखिए, आगे बढ़िए। जो भी अब तक आपने मेहनत की है वो आपको अब जाके साकार होने वाली है। आपने जो अब तक सपने संजोए थे कि मुझे हाँ ऐसा होना चाहिए, या फिर जैसे अपने घर को लेके है कि मेरा घर ऐसा हो, या फिर रिलेशन को लेके भी कहें कि मुझे कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें एक ऑनेस्ट पार्टनर हो। तो मतलब जैसा भी आप, जो भी आप चाह रहे थे वो आपको मिलने वाला है। अब तक आपने बहुत बर्डन लिया कि अकेले ही सब कुछ हैंडल किया आपने, है ना, भले वो आपके काम को लेके हो या रिलेशन को लेके। जो भी अब तक आपने बर्डन लिया है वो अब प्रभु कम कर रहे हैं आपका, उसे कम करने का टाइम आ गया। अब खुश हो जाइए। जो भी अब तक आपने मतलब कहते ना कहीं आपका दिल टूटा होगा, इस कहते ना इतने स्ट्रगल के बाद जब एक अच्छा मोमेंट आता है ना तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अब तक जो भी पीछे हुआ, आपको किसी ने कुछ बोला या फिर कुछ भी, कहते ना कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि बाहर वाला हमें कुछ बोले तो ही हमारा दिल दुखता है। सम टाइम क्या होता है ना, हम हालातों से हार जाते हैं तो भी हमारा दिल दुखता है। सम टाइम क्या है कि हम कोशिश करते करते हार जाते हैं तो भी मन दुखता है ना। तो अब आपके सब दुख दर्द प्रभु बांटने वाले हैं। वही कहा ना, विक्ट्री मिल रही है आपको आपके कामों में, आपको सेलिब्रेशन आ रहा है।
जो भी आपने सोचा वो आपका मैनिफेस्ट हुआ। मैनिफेस्टेशन आपकी, जो आप कहते हैं ना, आप मैनिफेस्ट करने में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो आपने मैनिफेस्ट किया, जिस वे में किया, वो पूरा होने जा रहा है। पीछे मुड़ के मत देखिएगा। जो भी आप अब तक ओवरबर्डन थे, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। आपको प्रभु रास्ता दिखा रहे हैं। अब तक आपको लगता होगा कि मैं, मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ रिलेशन की, तब तक आपको बहुत अकेलापन सा फील होता होगा, है ना, हार्ट ब्रोकन सा फील होता होगा कि मैं अकेला हूँ, लाइफ में कुछ ना, मुझे कोई पार्टनर चाहिए। तो वो विश आपकी पूरी हो रही है। अगर आप काम को लेकर देख रहे हैं, तो अब तक आप अकेले ही चले जा रहे थे, तो अब आपको वो भार आपका कम होने वाला है। अब आपको, अगर आप कहते हैं ना, आप अगर अपने प्रोफेशन के लिए देख रहे हैं, तो अब आपको एक टीम मिलने वाली है जो आपका हाथ बटाएंगी, जिससे आपका काम और ग्रो होगा, है ना। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ना कोई बिजनेस तो करते हैं। यहाँ मुझे जॉब की फीलिंग्स कम आ रही हैं, बिजनेस की ज़्यादा आ रही हैं। तो आप कोई ना कोई तो अपना बिजनेस करते आ रहे हैं, जिसमें आप अकेले ही बढ़े चले जा रहे थे, है ना। तो आपको बड़ा जैसे लोनली सा फील होता था कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ। अब आपको मिलने वाले हैं। अब आपको वो लोग मिलेंगे, सब जो आपका भार आपसे बांटेंगे। वो कहते हैं ना, हाथ बटाने वाले अब आपको मिलेंगे, जो आपके साथ मिल के काम करेंगे। आपका जो है ना भार, कहते हैं ना, अभी यहाँ पर मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है। कहते हैं ना, साथी हाथ बटाना, है ना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो अब आपको वो एक टीम मिलने वाली है। आपको अकेलापन फील नहीं होगा, जो अब तक आपको फील होता आ रहा था। अब आपको हाथ बटाने के लिए लोग मिलने वाले हैं, भले ही वो रिलेशन में हो। अब आप अकेला फील नहीं करेंगे, तो खुश हो जाइए। सुन ली प्रभु ने आपकी, जो आप चाहते थे, जो आपने मैनिफेस्ट किया, अब प्रभु आपको वही देने जा रहे हैं। आपकी हर वो मुराद पूरी कर रहे हैं जो आपने उनसे मांगी, है ना। देखिए, प्लेफुलनेस, मैंने कहा ना, खुश हो जाइए। सेलिब्रेशन का कार्ड है ना, यहाँ पर है विक्ट्री का कार्ड। कहते ना, विक्ट्री मिलेगी तो खुशी तो होगी ना, तभी ये साथ में आया ना प्लेफुलनेस का कार्ड, कि खुश हो जाइए। खुश होंगे, आपकी एनर्जी और अच्छी होगी, आप और अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मैंने कहा ना, अगर आप किसी रिलेशन को लेके देख रहे हैं, तो ये कार्ड जो बताता है ना, घर बनने को और बनाने को शो करता है। लवर का कार्ड बताया ना, कि अगर आप किसी रिलेशन को लेके देख रहे हैं, तो आपको आपका जो सही पार्टनर है, जैसा आप चाहते थे, वो मिलने वाला है। तभी तो यहाँ आया ना। मैंने कहा ना, इस कार्ड, मतलब इस रीडिंग में मुझे 2-3 टाइप की फीलिंग आ रही है ना। तो वही आया ना, कि जो अपने रिलेशन को लेकर देख रहे हैं, उनके लिए भी खुशी आ रही है। पीछे मुड़ के मत देखिएगा। पीछे जो हुआ छोड़ दीजिए। जो अब तक आपने देखा ना, जो भी एक टाइम पीरियड आपने देखा, वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन की तरह ही था आपकी लाइफ में।
कहते हैं ना प्रोजेक्टर के पीछे, प्रोजेक्टर क्या होता है कि पर्दे के पीछे चल रहा है सब कुछ, है ना। पर्दे पर जो आप देखते हैं वो रियल नहीं होता, क्योंकि सीन तो उसके बिहाइंड चल रहा होता है। तो आपके साथ जो भी आपने अब तक टाइम पीरियड देखा वो सच नहीं था, कि वो सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए, कुछ और सिखाने के लिए, है ना। कुछ चीज़ें थी जो आपको एक इल्यूजन की तरह दिखाई गई कि देखिए, लेकिन वो सच नहीं था। इसीलिए कहा जा रहा है कि पीछे मुड़कर मत देखिएगा। जो था वो रियलिटी नहीं थी, रियलिटी आगे है ना। वो आपको एक तैयार किया जा रहा था प्रभु की तरफ से कि आप आगे देख पाए, इससे उठ पाए, है ना। तो जो भी था वो भले ही आपको कुछ लाइफ में सिखाने के लिए था, या जो भी कहते ना, प्रभु की लीला कोई नहीं समझ पाता, है ना। तो उसको आप पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिए, उसको एक तरह से ये समझिए कि जो था भूल जाइए, आगे देखिए। पार्टिसिपेशन, देखा मैंने कहा ना, अब आपको टीम मिलने वाली है। अब तक आप अकेले बढ़े जा रहे थे ना, अब आपको टीम मिलने वाली है। अकेलापन यहाँ आपको फील हो रहा था, अब आप पार्टिसिपेट करेंगे एक टीम के साथ, है ना। आगे बढ़िए, अपनी एनर्जी को अच्छा रखिए, खुश रहिए। कि जो भी अब तक आप सोच रहे थे ना कि मैं अकेला हूँ, या फिर मुझे वो नहीं प्राप्त हो रहा है जो मैं चाह रहा हूँ, वो सब आपको अब एक साथ मिलने वाला है। कॉन्शियसनेस, अब तक आप जो मेहनत करते आ रहे थे ना, है ना, उसको आराम से बैठ के कॉन्शियस होके सोचिए कि जितनी भी मेहनत आपने की है ना, कहते हैं ना एक स्टेज होती है मैनिफेस्टेशन की, और जब हम क्या कहूँ, जब हम मेडिटेट करते हैं ना, है ना, तो मेडिटेशन में क्या होता है ना, एक स्टेज होती है जहाँ पर हमें ये पता लगने लगता है कि एक्चुअल में सही चीज़ क्या है। क्योंकि प्रोजेक्शन का कार्ड भी आया ना कि अब तक जो आप देख रहे थे ना वो रियलिटी नहीं थी, अब आप देख पाएंगे कि सच क्या है। क्योंकि यहाँ जो था ना, आपको ये सब तैयार किया जा रहा था आने वाले वक्त के लिए। तभी तो बोला अब आप देख पाएंगे कि आप किस वे में मेहनत कर रहे थे, वो बेकार नहीं जाएगी आपकी, है ना। आपने जो भी अब तक मेहनत की है ना, तो आपको लगता था कि मैं अकेला हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, या ऐसा कुछ नहीं। आपकी कोई भी की हुई मेहनत का एक एक पल का प्रभु हिसाब दे रहे हैं आपको अब, है ना। तो कॉन्शियस होके सोचिएगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। अब खामखा में ही चिंता ले रहे थे, है ना। वो कहते हैं ना, कभी कभी हमें जब कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी होती है ना प्रभु को, कि हम कभी कभी क्या होता है ना, हम प्रभु से इतना कुछ मांग लेते हैं ना, तो वो भी देखते हैं कि बच्चा वो सब संभाल भी पाएगा, तो उसके लिए पहले प्रिपेयर किया जाता है। वो कहते हैं ना, अगर आप छोटे छोटे हाथ लेके बैठे हैं तो उसमें आप कहें कि प्रभु दुनिया भर का सुख डाल दो, तो आप कितना समेट पाएंगे, है ना। तो प्रभु को आपको वो भी तो कहते हैं ना, बढ़ाना है ना, आपकी झोली बड़ी करनी पड़ेगी, तभी तो आप उसमें समा पाएंगे ना खुशियों को। वही है, आप मांग बहुत रहे थे, लेकिन अपने हाथ बहुत अभी मतलब उस लायक नहीं थे, या वो ये कहें कि उस कदर उतने बड़े नहीं थे जिस कदर आपने खुशियाँ मांगी वो उसमें दे पाए। कहते ना, कभी कभी प्रभु के पास तो समंदर है, आप चम्मच लेके खड़े हैं तो कितना ले लेंगे उनमें।
वही है, जो अब तक आप मेहनत कर रहे थे ना, व्यर्थ नहीं गई थी। सबका हिसाब मिलेगा। अब आप वो समझ पाएंगे आप जब थोड़ा सा, कहते हैं ना कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो और बेहतर है, आप समझ पाएंगे खुद ही कि अब तक जो भी मैंने किया था वो एक तरह से मुझे तैयार किया जा रहा था उन खुशियों के लिए जो आप मांग रहे थे, जो आप चाहते थे कि वो आपकी झोली में डाल पाए और आप उसे समेट पाए, है ना। तो वो सब सिर्फ उसी लिए है। अब आप अगर ना आप मेडिटेशन करते हैं तो दी बेस्ट, वैसे मुझे लगता है आप करते होंगे क्योंकि तभी तो मैनिफेस्ट किया ना आपने। पर अगर आप नहीं करते हैं तो आप कीजिए, तो आप समझ पाएंगे कि अब तक जो भी था ना, आपको जो अकेलापन फील हो रहा था वो एक तरह से इल्यूजन था, वो सही नहीं था। प्रभु आपकी मेहनत का एक एक पल देख रहे थे कि आप मेहनत कर रहे हैं, बस आप ही थोड़ा सा निराश हो रहे थे, अदरवाइज वो तो आपको देख ही रहे थे बियॉन्ड द इल्यूजन। देखा, मैंने कहा ना कि अब आप समझ पाएंगे, ये देख पाएंगे कॉन्शियस होके जब आप सोचेंगे, है ना। कोई कहता है ना कॉन्शियसनेस की एक जो स्टेज होती है, अगर वैसे मैं कहूँ कि सतर्कता से, है ना, कि आप समझ पाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे। तो आप जब आराम से ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना कि जो भी आप, अगर आप अकेले भी मेहनत कर रहे थे ना किसी वे में, तो वो आपको मजबूत किया जा रहा था, क्योंकि आप किसी के भी मोहताज नहीं हैं, आप अकेले ही बहुत सक्षम हैं, है ना। वही कह रहे हैं बियॉन्ड द इल्यूजन। इल्यूजन का कार्ड तो पहले आया ही था कि वो सब उससे परे हट के देखिए। आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला हूँ, मेरी कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई सही मतलब पार्टनर लगा लें या सही काम के वे में लगा लें कि आपको टीम वर्क नहीं मिल रहा, आप अकेले ही काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, प्रभु आपको सक्षम बना रहे थे और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पावर है जो शायद आप नहीं समझ पा रहे थे, है ना। तभी तो कार्ड आया ना कि बियॉन्ड द इल्यूजन। देखिए आप खुद में इतने सक्षम हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं थी, आप किसी टीम के मोहताज नहीं हैं, तभी तो आप इतना कुछ बर्डन ले पाए अकेले। बस आप निराश हो, कभी कभी कहते हैं ना हम किसी की बातों में आके या फिर देखा देखी कि हाँ औरों को देखा देखी हम निराश हो जाते हैं, लेकिन नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, प्रभु आपको आपकी जो आपके अंदर जो भी कहते हैं ना ताकत छुपी थी, जो आप सक्षम थे हर चीज़ों करने के लिए, प्रभु बस आपको वो दिखाना चाहते थे, है ना। बाकी अब जब आप अपनी पावर को पहचान रहे हैं तो आप सही दिशा में काम कर पाएंगे। अब आपको टीम वर्क मिलेगा, है ना। अब जो आपको टीम वर्क मिलेगा या फिर जो भी आपको पार्टनर मिलेगा, वो आपको वो खुशी दे पाएंगे जो आप सही में हकदार हैं, है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस देखा ना, अब तक आपने जो भी मैंने बोला ना वही बात, अब तक जो आप अकेले कर रहे थे ना, प्रभु आपको एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं कि आप अकेले ही इतने सक्षम हैं और आपने वो एक्सपीरियंस किए भी हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी में भी आपको हेल्प की ज़रूरत अब तक पड़ी होगी, आप अकेले ही बढ़िया काम करते होंगे, है ना। लेकिन हाँ ये है कि अब आपको वो टीम वर्क दे रहे हैं प्रभु कि आप अब जो है ना और आगे बढ़े, है ना। तो अब जो टीम वर्क आपको मिलेगा वो आपको प्रोग्रेस के लिए है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप दूसरे के बिना काम ही नहीं कर पाएंगे तो वो आपका मिथ था।
तभी तो बोला ना कि आप इल्यूज़न में थे अब तक कि आप अकेले कैसे करेंगे। आप जिम्मेवार हैं, आप हर जिम्मेदारी को अकेले ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं और उठा पाते हैं। मैंने कहा ना, देखिए एक्सपीरियंस आपको हुए हैं, तो अब जो आप कहते हैं ना, जब आप खुद में सक्षम होते हैं ना, तो आप दूसरों से, जैसे अभी आपको अगर मान लो अपने बिजनेस में टीम चाहिए, तो आप उनसे अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, उनसे अच्छे से काम करवा पाएंगे, उनके साथ अच्छे से मिल के आगे बढ़ पाएंगे, है ना। इसीलिए तो एक्सपीरियंस करवाया था आपको। कहते हैं ना कि आपका किया हुआ कोई भी कर्म खाली नहीं जाता। पास्ट लाइफ, अब तक जो भी आपने कहते हैं ना अकेले काम किया, या फिर जो भी आपको किसी ने भी अगर कुछ भी बुरा भला बोला हो जिससे आपका दिल दुखा हो, कि कभी कभी कहते हैं ना कि आप अकेले काम कर रहे हो तो भी लोग बोलते हैं आप तो अकेले ही कर रहे हो, आपके साथ तो कोई काम करना ही नहीं चाहता क्योंकि आप तो ऐसे ही हो, है ना। बहुत सी बातें देखनी पड़ती हैं जब आप अकेले बढ़ते हैं ना किसी राह पे, तो आपको बहुत कुछ देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है ना, समझना भी पड़ता है। तभी कहते हैं ना, जो इंसान इन सब से उठकर आगे बढ़ता है ना, वही कामयाब कहलाता है। कहते हैं ना, अकेली रास्ते पर अकेला चलना हर किसी के बस की नहीं होती, और जो अकेला चल रहा होता है ना, वो अकेला नहीं होता। जैसा कि यहाँ पर लोनलीनेस का कार्ड आया ना कि आप अपने आप को अकेला फील कर रहे थे, आप अकेले कभी थे ही नहीं। प्रभु हर पल हर वक्त आपके साथ थे, तभी तो आप इतना सब कुछ अकेले कर पाए, है ना। हाँ, फिजिकल में आपको लगता होगा कि आप अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन आप कभी भी अकेले नहीं थे। वो हर पल आपको रास्ता दिखा रहे थे, है ना। देखिए यहाँ पर कार्ड है ना, देखिए आपको लगता था कि आप अकेले चले जा रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको रास्ता दिखा रहे थे, तभी तो आप चल पा रहे थे। अब आपको अकेला फील नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब तक आप जानते नहीं थे कि आपके साथ कौन है। अब आप समझ पाएंगे कि आप कभी भी अकेले नहीं थे। फिजिकल वर्ल्ड में आप बिल्कुल, मतलब आप हो सकता है कि फिजिकल वर्ल्ड में आप अकेले चल रहे थे, है ना, लेकिन कहते हैं ना कि लोग फिर भी एक टाइम के बाद हो सकता है कहते हैं कि छोड़ जाएं, लेकिन प्रभु हमेशा आपके साथ रहे थे, वो आज भी आपके साथ हैं, तभी तो आपकी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो पा रहा है। अब तक जो भी आपने देखा वो आपके पास्ट कर्म के कुछ बैगेजेस होंगे, है ना, तो ही आपको सब कुछ देखना पड़ा। तो भूल जाइए, अब आगे बढ़िए। अब आपको इतना अच्छा प्रपोजल आ रहा है। देखिए जो भी चिंताएं थी, जो भी अब तक आपने देखा, उसे भूल जाइए, है ना। वो सब कुछ एक एक्सपीरियंस की तरह याद कीजिए और भूल जाइए। वो आपको आपकी पहचान करवाने के लिए था कि आप मजबूत हैं। खुद से प्यार करना सीखिए, है ना, कि जब तक आप अकेला महसूस कर रहे थे ना, आप जब तक ही अकेले थे। जब प्रभु ने आपको आपसे प्यार करना सिखाया ना, तब आपको अकेलापन नहीं फील होता होगा। तभी तो मैंने बोला कि आप ज़रूर कोई मेडिटेशन तो करते ही हैं, तभी तो मैनिफेस्ट अच्छा कर पाते हैं। तभी आपकी एनर्जी इतनी हाई हुई है कि प्रभु तक पहुंची है आपकी बात। कहते हैं ना, जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल अलग होता है ना। जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद को जानना शुरू करते हैं ना, तो हमें सब चीज़ें क्लियर समझ आती हैं। तभी तो कॉन्शियसनेस का काटना, हम वो सब देख पाते हैं सच में कि जो सही मायने में सच है ना।
दुनियादारी में भटकाव से हटकर जब हम अपने अंदर देखने लगते हैं ना, तो हम समझ पाते हैं कि हाँ, रियलिटी ही है। तभी करके तो आपको इतनी मतलब खुशी महसूस कर पा रहे हैं आप। देखा कितने खुश हैं। अब जो आपको मिलने जा रही है वो है आपकी विक्ट्री। आपकी सपनों में आपने, सपनों से मेरा बात मतलब ये नहीं है कि आप कहते हैं ना, नींद में जो सपने देखते हैं वो तो खैर सपने ही होते हैं। सपने जो आपने अपनी लाइफ को लेकर संजोए हैं वो सब मिलने वाला है आपको, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, खुश हो जाइए। इस रीडिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप जिसके लिए भी ये रीडिंग है वहाँ तक ज़रूर पहुँचे और उन्हें इससे हेल्प मिले। प्रभु जिनके लिए भी मैसेज देना चाहते हैं उन तक ये ज़रूर पहुँचे, ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, ताकि उनके जीवन में वो खुशियाँ आएँ जिसके वो हकदार हैं। कल मिलते हैं एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए भगवान आप सबका भला करें, आप सबकी रक्षा करें। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, बने रहें। थैंक यू सो मच।